अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। कासिम साहब के सामने हकीकत खुलने वाली है कि रमशा साजिद साहब की बेटी है, क्योंकि शानी आ पहुंचा रमशा तक। रमशा जिसके पीछे अफनान का दोस्त हाथ धोकर पड़ चुका है। पहले तो उसे एकेडमी ले जाने के बहाने हरासा करता है। ये तो ठीक वक्त पर अफनान वहाँ पर पहुँच गया और अब यही फाहद कमरे तक आ पहुँचता है। रमशा जो कि अभी नहा कर आई थी और बैठी थी बाल सुखाने, तो उसी वक्त फाहद उसके कमरे में आ गया। वो तो उसे देखकर चौंक कर खड़ी हो जाती है। लगता है एक थप्पड़ से दिल नहीं भरा कि दूसरा थप्पड़ खाने के लिए आ गए। बहुत ही बेगैरत किस्म के इंसान हो। मगर वो तो उसके करीब आता रहा और अपना चेहरा भी पेश कर दिया, हाँ मारो। यूं ही वो रमशा को और हैरास करने लगा तो रमशा आकर मजम्मत कर दी है, तो ये फाहद उसे जोर से धक्का दे देता है और रमशा का सर बेड के कोने से जा लगा। तभी रमशा की चीख की आवाज सुनकर मुलाजमा यहाँ पर आ गई और उसी वक्त उसने फाहद को भी यहाँ पर देख लिया। यूं ही बैंडेज हो जाने के बाद अफनान को जब उसकी चोट नजर आई तो वो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ था, क्योंकि अफनान को अब रमशा का बहुत ज्यादा एहसास होता है। तभी रमशा तो कुछ बताना नहीं चाह रही थी, मगर वो मुलाजमा सारी हकीकत बता देती है। छोटे साहब, आपके दोस्त फाहद साहब कमरे में आए थे। ये सुनने के बाद तो अफनान को इल्म हो जाता है कि उस फाहद ने किया क्या होगा। वो इतना घटिया कमीना निकला, मैं सोच भी नहीं सकता था। फौरन से फाहद का पता मालूम करके रेस्टोरेंट में जाता है और जाते ही उसका गिरबान पकड़कर उसे उठाया। मैंने जब तुम्हें कहा था उस लड़की से दूर रहना, तो तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई? तेरे जैसे घटिया इंसान को तो सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। मगर ये फाहद तो अफनान पर बहतान लगाने लगा। तुम्हारी खुद की बीवी और ऐश के लिए एक लड़की को अपने घर पर रखा है। ये सुनते ही अफनान उसे जोर से तमाचा दे मारता है, मगर फाहद को ये बेइज्जती अब भूलेगी नहीं। वो तो इस सब का बदला लेकर रहेगा। फिर यूं ही व्यूअर्स कुछ दिन बीतने के बाद कासिम साहब जो कि अच्छी तरह सेहत याब हो जाते हैं। सबसे पहले उन्हें रमशा का ही ख्याल आता है कि इस बच्ची ने उनका कितना ख्याल रखा, इसलिए अपनी खुशी से उसे तोहफा पेश करते हैं। मामू जान, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा रख लो, मैं खुशी से दे रहा हूँ। मगर सामने बैठी अलीज़ा और उसकी वालदा तो जल भुन जाती हैं। फिर यूं ही दोनों माँ बेटी को मौका मिला तो अलीज़ा अपनी वालदा से कहती है, मामू जान इस लड़की पर कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे हैं। तभी ये माँ तो रमशा की बुराई करने लगी। ये लड़की तो बहुत ज्यादा चालाक है, भाईजान की हमदर्दी समेटने के लिए हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती है। तो फिर तुम अपने करियर को क्यों इतनी अहमियत देती हो? तो अलीज़ा अपनी वालदा को बताती है कि अगर उसकी जिंदगी से अफनान को माइनस कर दिया जाए तो फिर उसका क्या होगा। यही सोच रख के तो उसने यानी शादी की है, तो बस फिर जैसा गुमान किया है वैसा तो होगा। और खास तौर पे इसका माइंड तो पहले से ही सेटल्ड है। इसे ये मालूम नहीं कि इसी जॉब की वजह से उसका घर खराब होगा, उसी की जिंदगी से ये अफनान माइनस होगा इसी जॉब की वजह से। फिर यूं ही व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब ये शानी कासिम साहब के कहने पर उनसे चेक लेने आता है। अब चेक लेकर तो चला गया, मगर चाबी वहीं पर भूल जाता है। रमशा को मालूम हुआ तो नौकरानी बताती है ये वही गेस्ट हैं जो अभी आए थे, वही चाबी भूल गए। तो रमशा खुद ही चाबी देने जाती है, तो ऐसे में शानी को हेलमेट होता है। अब रमशा तो उसकी शक्ल ना देख सकी, मगर शानी रमशा को देख लेता है। देखते ही उसके तो औसान खता रह जाते हैं और उसे ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अब ये तो कुछ वक्त बीता कि शानी अपनी वालदा को यहाँ पर लेकर आ जाता है और वैसे भी उसकी वालदा आना चाहती थी। अब जब यहाँ पर आए तो वो अलीज़ा की वालदा से बात करती हैं। होप सो यहाँ पर कासिम साहब भी हों। अगर कासिम साहब मौजूद ना हुए तो ये अलीज़ा की वालदा ने तो अपनी ही मर्जी करनी है। अब रमशा जो कि इस तरफ आ रही तो शानी पर अचानक से नजर पड़ती है। वो तो उसे देखकर दंग रह जाती है कि यहाँ पर ये कौन आ गया। अब जरूर कासिम साहब के सामने ये हकीकत खुल जाएगी कि रमशा साजिद साहब की बेटी है, उसकी शादी नहीं हो सकी। और देखते ही देखते सारी हकीकतें सबके सामने आने लगेंगी। व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे की कहानी क्या होने वाली है तो इस पर हमारी प्रेडिक्शन वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। ये डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि रमशा की हकीकत अब खुलने वाली है कासिम साहब के सामने, कि अब की बार वो जान जाएंगे कि ये साजिद साहब की बेटी है? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।